Hello student, Standard 11th English Medium, Chapter number 9, Introduction to Database Management System. So in current scenario, with the advent and reach of digital technologies, almost all data is stored in managed electronically. मीन्स क्या होता है कि आज का जो सिनारियो है, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि पेपर वर्क बहुत कम हो गया है. जो भी अभी काम होता है वो कैसे होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसके अंदर होता है. सब कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू होता है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट ऑल द डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक यानी फ़ोन में होता है या फिर लैपटॉप में होता है या फिर कंप्यूटर में होता है, ठीक है. सो डे टू डे ट्रांजेक्शन इन स्मॉल एंड मीडियम enterprise are recorded in system termed as information system. Users of information system are growing multifold. Users expect flexibility in accessing data irrespective of the places they are at and irrespective of where the data is stored. Organization now being global, information systems are not now limited to storage and maintenance of enterprise. Transactions which were understood as replacement of registered files maintained in organization, search engines, reservation system, online banking, online text filling, stock trading are example of systems used by millions of users simultaneously. मीन्स अभी आप देखते हो कि इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है. सो अभी क्या होता है, जो काम होता है, ठीक है, वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया. मीन्स अगर आपको कोई सर्च करना है तो आप सर्च इंजिन ओपन करोगे, लाइक गूगल है, याहू है, ठीक है. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो. रिजर्वेशन सिस्टम मीन्स आप ऑनलाइन आपकी टिकट बुक कर सकते हो. जो रिजर्वेशन टेबल रिजर्वेशन है होटल में करवा सकते हो, ठीक है. देन आफ्टर ऑनलाइन बैंकिंग है, तो ऑनलाइन बैंकिंग भी आप मैनेज कर सकते हो. फिर ऑनलाइन टेक्स्ट फिलिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग. तो ये जो सारी चीज़ें अभी का जो ज़माना है उसके हिसाब से सारा जो वर्क है वो सारा वर्क ऑनलाइन हो गया है, ठीक है. सो टुडे यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बिकमिंग inevitable. All of us directly or indirectly act as users of one or other information systems. Doctors, engineers, shopping stores, owners, broking agents, educators and students. None of the entities have remained untouched. मीन्स जो भी अभी के जो भी लोग हैं, ठीक है, अभी की जो जनरेशन है, मीन्स कोई भी डॉक्टर्स लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, शॉपिंग स्टोर ऑनर्स है, ब्रोकिंग एजेंट्स है, एजुकेटर्स है, स्टूडेंट्स है, तो सारे लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट का. मीन्स सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम टुडे हैज़ ऑल्सो बिकम अ स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग hand in taking decision. To take best possible decision, everyone needs correct, precise and relevant information on time. It is obvious that the perfect decision depends on the accuracy of information available. Information is the output generated through processing of raw data. So let us first understand the two important terms, for example data and information. So we learn about data and information. So many times the word data and information are used interchangeably. So it is necessary to have a clear idea of both the word. Means what is data and what is information. आपको ये जानना जरूरी है कि डेटा किसको बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बाय देयर पॉसिबल डेफिनेशन. So all kind of facts, figures and details related to people, places, things or events in is known as data. मीन्स जो भी सच्ची बातें हैं, ठीक है, और जिसकी भी कोई डिटेल्स है, जो कोई पीपल्स के मीन्स कोई मैन है या वुमेन है या बच्चा है, कोई भी है, मीन्स पीपल्स से रिलेटेड होती है, कोई जगह है, प्लेसेस है, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, डेटा. डेटा में बी इन एनी फॉर्म, मीन्स कोई भी फॉर्म में हो. इट मे बी रिटर्न, मीन्स रिटर्न डेटा हो, ओरल हो, कंप्यूटराइज हो, नॉन कंप्यूटराइज हो, ठीक है. सो डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में नॉट बी ऑफ मच यूज. डेटा मस्ट बी प्रोसेस इन अ प्रॉपर वे टू जनरेट द यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन.
Looking to the importance of data for decision making process, many business houses consider it as important asset of the business. Secondly, अब हम बात करेंगे information. So information on the other hand can be described as the required result obtained from processing of the data. Means information किसको बोलते हैं कि दूसरे के पास से हमने क्या किया है, डेटा कलेक्ट किया है और उसके ऊपर से हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने जो रिज़ल्ट निकाला है, कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है. मीन्स डेटा के ऊपर प्रोसेस करके जो हमने अदर्स जो डेटा निकाले हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन. तो दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस डेटा. इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. Taking timely decision based on correct and relevant information may be beneficial for us. On the other side, taking decision based on incomplete or incorrect information may badly affect the business. So let us clear the concept of data and information with an example. Means हम एक example लेते हैं. Suppose you and your team in a school decide to send birthday wish to each student of the school. Means आप यहाँ पे एक example लेते हैं कि आपको क्या करना है, स्कूल के अंदर बर्थडे विशेस जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को भेजने हैं. सो दिस आइडिया रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ बर्थ डेट्स लाइक 10 सितंबर 1998. मीन्स आपको अगर ऐसा करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए. ठीक है. सो उस डेटा के अंदर आपको उन लोगों की बर्थ डेट चाहिए. सो द डेट्स कलेक्टेड एक्ट एज डेटा इन द केस. इफ टुडे इज 10 सितंबर यू विल फाइंड आउट नेम्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स whose birthday falls on this date. The set of names in your list now acts as information. पता चला क्या हुआ. आप क्या करते हो यहाँ पे कि आप सर्च करते हो कि 10 सितंबर 1998. ठीक है. तो 10 सितंबर को किसका बर्थडे आप वो सर्च करते हो. तो जब आप वो सर्च करते हो तब आपकी जो स्कूल है वो स्कूल के अंदर से 10 सितंबर के दिन जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स के बर्थडे होंगे वो आपको वहाँ पे मिलेंगे. सॉरी, बॉयज़ और गर्ल्स का नाम मिलेगा जिनका बर्थडे 10 सितंबर को होगा. ठीक है. तो वो आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन निकाली. और डेटा क्या होता है, ठीक है, वो पता चला. सो अब हम बात करेंगे डेटाबेस एंड डेटा मॉडल की. सो हैविंग लर्न अबाउट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, लेट अस नाउ हैव अ लुक एट डेटाबेस. वी ऑल यूज वन और मोर टाइप ऑफ डेटाबेस इन आवर डे टू डे लाइफ. We keep a diary containing address and phone numbers of our relatives and friends at home. मीन्स हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स है, ठीक है, या रिलेटिव्स है, तो उसके फ़ोन नंबर, एड्रेसेस अभी तो हम क्या करते हैं फ़ोन में सेव कर लेते. लेकिन पहले ऐसा था कि एक बुक बनाई जाती थी जिसके अंदर हम एड्रेस और उनके जो फ़ोन नंबर है वो लिखते थे. ठीक है. तो अभी इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे आप उसमें लिखते थे वैसे यहाँ पे आप डेटाबेस बनाते हो आपके कंप्यूटर्स के अंदर. ठीक है. तो सेम वे अवर योर स्कूल मेंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल इन द स्कूल. मीन्स आपकी जो स्कूल होती है, ठीक है, तो स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स स्कूल के अंदर होती है. सो एन अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय स्कूल. मीन्स उसके अंदर स्कूल के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है वो रेगुलरली मेंटेन रहती है. So Indian government is issuing unique identity numbers to each citizen under Aadhaar project. Means Indian government ने अलग एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर इश्यू किया है सारे जो सिटीज़न है जिसके पास आधार कार्ड है, आधार प्रोजेक्ट के थ्रू. ठीक है. So thus the detail of each person has to be maintained. Passport office maintains detail of the issue passport. Doctors maintain medical history of each patient and railway department maintains details of passengers. मीन्स गवर्नमेंट जो यूनिक आईडी देता है वो संभालते हैं. एज यूजुअल अगर पासपोर्ट ऑफिस में आप जाते हैं तो पासपोर्ट का नंबर्स होता है. ठीक है. तो वो पासपोर्ट नंबर होता है वो एक का एक दूसरे के पास नहीं होता है. देन आफ्टर डॉक्टर जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री रखता है. ठीक है. देन आफ्टर रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसके जो पैसेंजर्स की डिटेल्स वो सब करता है. सो ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ records. So as per the common definition of the database is a collection of related data items stored in a organized manner.
मीन्स डेटाबेस किसको बोला जाता है कि जो भी डेटा है, ठीक है, तो डेटा का कलेक्शन आपने और वेल ऑर्गेनाइज करके रखा है, मीन्स उसको सही से रखा है. As discussed earlier, data is stored because data is to be used. Thus, the word related and organized is very important in definition of database. You may compare storing data to arranging things in your room. You might be receiving instructions from your parents and teachers to keep your belongings at a proper and pre-decided place. You may fix a place of school bags, stationery, books, etc. You may label the compartments in the book shelf, for example, science, general knowledge, etc. If your father gives you a book on human body, you may decide to keep it in science section. Next time when you want to read the book, it would be very easy for you to find out the same book. Logical arrangement of things always makes searching easier as and when required. मीन्स आपको अगर ऐसे कोई भी चीज़ हो तो आप उसको क्या करते हो, वेल प्रॉपर उसको रखते हो, तो जब भी आप उसको ज़रूर पड़े तो आप वही सेक्शन में उसको क्या कर सकते हो, आप उसको वहाँ से ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.